दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है माँ, जिंदगी का दर्दनाक अंत। तो कहानी शुरू करने से पहले चैनल पर जो भी नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरे पूरे जिस्म में दर्द हो रहा है, पूरा शरीर अकड़ रहा है। कम से कम अब तो मुक्ति मिल जाए। कोई तो बुलाओ डॉक्टर को, पुष्पा दर्द में कहराते हुए बोल रही थी। शांत हो जाओ माँ, लो मुंह खोलो, दवाई पिलानी है, मंजू बोली। पुष्पा ने दवाई व पानी का गिलास हाथ में लिया और कहा, मेरी बच्ची, अब मेरा समय आ गया है, अब मैं नहीं बचूंगी। मंजू अभी तो 2 कदम ही चली थी कि पुष्पा के हाथ से गिलास गिरने की आवाज आई और माँ पुष्पा का शरीर एक तरफ लुढ़क गया। माँ, माँ, उठो, बात करो मुझसे, आंखें खोलो ना। पर माँ तो जा चुकी थी, दूर, बहुत दूर। कमरे में कमरे में सन्नाटा छा गया। अगर कोई विलाप कर रहा था तो वह थी मंजू। रोते हुए उसने अपने पति को सूचना दी और वहीं बैठ गई। वह माँ के पार्थिव शरीर को पत्थर बनी ताकती रही। रात के 1:30 बजे हैं। वह बार बार माँ को छू कर देखती रही, एक उम्मीद लिए कि शायद माँ वापिस आ जाएगी। वह फिर सबकी शिकायत करेगी मुझसे। इतना दुखी जीवन था उसकी माँ पुष्पा का। मंजू ने जब से होश संभाला हमेशा से माँ को रोते ही देखा। एक जल्लाद पति, हमेशा नशे में धुत, कहने को तो स्कूल में अध्यापक था, पर ताश खेलना, शराब पीना, बस यही उसकी दिनचर्या थी। जब देखो वह पुष्पा को जलील करता रहता, नशे में मारता, गालियां देता। कई बार तो उसने पुष्पा को जान से मारने की भी कोशिश की थी। सब कुछ सह रही थी। वह अपने 3 छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाती। न तो सास ससुर का साया था और न ही माता पिता का। सिर्फ नाम का एक भाई था जो कभी कभी उससे मिलने आ जाता था और 4 पैसे उसके हाथ पर रख कर जाता था। मंजू के पिता की आधी से ज्यादा कमाई अयासी में जाती थी। जैसे तैसे घर की गाड़ी चल रही थी। बच्चों के साथ परेशानियां भी बड़ी हो रही थी। मंजू का पिता बच्चों की परवरिश करने से हमेशा ही बचता रहा और बच्चों को बड़ा होते देख, वह जिम्मेदारियां बढ़ती देख, वह उनसे पीछा छुड़ा गया। पता नहीं कहाँ गुम हो गया। कई सालों तक ढूंढा, अखबारों में इश्तिहार दिए, परंतु कहीं कुछ पता नहीं चला। अब मंजू की माँ पुष्पा को ही घर चलाना था, इसलिए उसने सिलाई और बिंदी बनाने का काम शुरू किया। उसी से घर का खर्चा चला रही थी। बड़े बेटे ने पढ़ाई छोड़ दी। वह भी शराब व सट्टेबाजी की लत में पड़ गया था। अक्सर वह नशे में माँ को कोसता और गाली देता। वह अपने पिता के जाने का दोषी अपनी माँ को ही ठहराता था। पुष्पा खून के आंसू पीकर रह जाती थी। पुष्पा को अब बड़े होते बच्चों की चिंता होने लगी, इसलिए उसने मंझले बेटे को आगे पढ़ने के लिए मामा के घर भेज दिया। इंटर पास करते ही मंजू की शादी कर दी। मंझले बेटे की पढ़ाई पूरी होते ही उसकी नौकरी बैंक में लग गई। पुष्पा ने उसका भी विवाह कर दिया, जबकि बड़ा अभी कुंवारा था। क्योंकि वह नशा करता था, इसलिए उसका कोई रिश्ता वाले नहीं आता था। चाहत के विपरीत मंझले बेटे की बहू ने सबकी जिम्मेदारी लेने से बचते हुए अपना अलग घर बसाया और वह शहर में चली गई, फिर कभी नहीं आई। कितनी बार पुष्पा ने उसे बुलाना चाहा, परंतु वह नहीं आई। पुष्पा अब टूट चुकी थी। इसी बीच कहीं से खबर मिली कि मंजू के पिता को कैंसर हो गया है। वह अब दर दर भटकते हुए फिरता है। उसे अब घर की याद आ गई थी। पुष्पा को याद करता हुआ वह किसी तरह से घर पहुंचा।
आखिरी दिनों में उसने अपने किए पर क्षमा मांगी, परंतु मंजू की मां पुष्पा ने उसे घर तो रुकने दिया, परंतु दिल से कभी माफ नहीं किया। अब घर पर एक जंग का मैदान हो गया। पुष्पा ने बड़े बेटे की जिम्मेदारी से निपटते हुए उसकी भी शादी कर दी। बड़ी बहू पुष्पा के पास रहती थी। उसके कुछ भी कहने पर वह अपनी सास से झगड़ा करने लग जाती थी। आखिरकार एक दिन मंजू के पिता स्वर्ग सिधार गए। धीरे धीरे गमों को सहते सहते मंजू की मां पुष्पा भी बिस्तर से लग गई। उसके पैर बेकार हो गए चुके थे। दोनों में से कोई भी बहू उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं थी। उल्टा आए दिन दोनों लड़के अपना हिस्सा मांगते थे। वह पुष्पा के मरने के इंतजार में थे। पुष्पा के पास सिर्फ यही एक मकान था जिसमें वह रहती थी। सबको पुष्पा की आंखें बंद होने का इंतजार था। पुष्पा ने एक आया रख ली थी। उसके सब काम, नहलाना, धुलाना, खिलाना पिलाना आदि वह आया ही करती थी। आए दिन पुष्पा अपनी बेटी मंजू को फोन करके घर के सदस्यों की शिकायत करती। मंजू जब भी अपनी भाभीियों को समझाना चाहती तो उसे टका सा जवाब मिलता। हार कर वह अपनी मां को ही समझाती। मंजू अपनी मर्त मां के शरीर के पास बैठी रात भर रोती रही और पुराने ख्यालों में खोई रही। उसकी मां की जिंदगी कितनी दुखों से भरी थी। अगले दिन सुबह होते ही मंजू के पति आ गए। अपने पति को देखकर मंजू के सब्र का बांध टूट गया। वह पति से लगकर खूब रोई। इतने में आया ने एक पत्थर उसके पति को लाकर देते हुए कहा कि अम्मा जी पत्थर छोड़कर गई हैं और कह रही थी मेरे बाद मंजू को दे देना। मंजू ने पत्थर पति के हाथ से लिया और आंसू पोंछते हुए पत्थर को पढ़ने लगी। मंजू बेटी, तू दुनिया की सबसे अच्छी बेटी है। तूने मेरी बहुत सेवा की। मेरी एक विनती है कि मेरे बाद मेरा क्रियाक्रम संबंधी सारा काम एक ही दिन में पूरा कर देना। जिन बहू बेटों के पास जीते जी मेरे लिए समय नहीं था, उनको बाद में भी परेशान मत करना। पिछले महीने ही तू मेरे लिए कपड़े लाई थी, वह सब बांट देना। मेरी रोटी के लिए जिनके पास रुपए नहीं थे, वह मेरे बाद मुझ पर खर्चा ना करें। दामाद जी से निवेदन है कि इस मकान को बेच दें। बेचने से मिलने वाली रकम को 3 हिस्सों में बांट लें। 2 हिस्से मेरे दोनों लड़कों को और एक हिस्सा आया को दे देना। बेचारी ने बहुत सेवा की है मेरी। अगले महीने ही इसकी लड़की की शादी है। मंजू बेटी, तू मेरी बेटी नहीं, बेटा है। हर छोटी से छोटी जरूरत और इच्छा का ख्याल रखा तूने। शायद मैं जिंदा ही तेरी वजह से थी। कर्जदार हूं तेरी। सदा खुश रहो। सबको तेरे जैसी बेटी मिले। माँ। मंजू की आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। माँ के कहे अनुसार एक दिन में मंजू ने सब कार्य पूरे कर अपने पति के साथ अपने घर चली गई। माँ के साथ ही उसके दुखों का भी अंत हो गया। बड़ी दुखदाई एक कहानी का भी अंत हुआ। बड़ा लंबा वनवास था। यह 70 साल का सफर कम नहीं होता जो पुष्पा ने अकेले ही तय किया था। जीवन जिया तो था उसने, लेकिन सुख के दिन क्या होते हैं कभी नहीं देख सकी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।